पापा मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। प्लीज़ मुझे जल्दी से 50,000 रुपया भेज दो, नहीं तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेंगे। सोचिए, अगर आपके पास आपका बच्चा या आपके किसी करीबी का उसकी आवाज़ में आपको कॉल आए तो आप क्या करेंगे? एक सेकेंड के लिए भी आप नहीं सोचेंगे, आप तुरंत पैसे का इंतज़ाम करने के लिए जुट जाएंगे। रुकिए, हो सकता है कि जिस आवाज़ को आप अपना बच्चे का आवाज़ या अपने नज़दीकी करीबी का आवाज़ समझ रहे हैं, वो हो सकता है कि एआई से जनरेटेड कॉल हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या दूर बैठा एक बोट हो जो आपको कॉल कर रहा है। जी हाँ, साइबर फोरेंसिक की और डिजिटल डिफेंस की दुनिया में इस समय सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है एआई वॉइस क्लोनिंग स्कैम। आज हम बात करेंगे कि ये नया साइबर फ्रॉड कैसे काम करता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। आखिर ये साइबर फ्रॉड होता कैसे है? सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे फ्रॉड का मोडस ऑपरेंडी क्या है। सबसे पहला इस फ्रॉड में क्या है कि साइबर फ्रॉड जो है आपका डाटा जो है वॉइस का डेटा कलेक्शन करेगा, किस प्रकार आपका बच्चा या आपका नज़दीकी, आपकी पत्नी, आपकी बेटी बोलती है। ठीक है, सबसे पहले आपका सोशल मीडिया अकाउंट वो लोग खंगालेगा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ पे आप अपना रील्स वगैरह अपलोड करते हैं। वहाँ से आपका जो है एआई के ज़रिए आपका वॉइस को क्लोन किया जाएगा। 3 से 5 सेकंड का सैंपल लगता है। 3 से 5 सेकंड का वॉइस में ही एआई आपका हूबहू आवाज़ निकाल सकता है। फिर आता है सिम बॉक्स, और सिम बॉक्स के ज़रिए एक वर्चुअल नंबर से आपको कॉल आएगा आपके बच्चे की आवाज़ में। आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये मेरा ओरिजिनल बच्चा है, और इस टाइप से आपको फ़ोन करके डराएगा कि सच में वाक़ई कोई दुर्घटना हो गया है। तो सावधान रहिए। मैं इस चीज़ पे अब विस्तृत चर्चा करूँगा, इस टाइप के फ्रॉड पे। एआई वॉइस क्लोनिंग, इस छोटी सी क्लिप को एआई टूल्स में डालकर वो बिल्कुल आप जैसी आवाज़ तैयार कर लेते हैं। वही टोन, वही रोने की आवाज़ और वही वॉइस टोन, ताकि आपको शक भी ना हो। और वो ऐसा पैनिक सिचुएशन बनकर, डर का माहौल पैदा करके आपको कॉल करेंगे कि घर के बड़े बुजुर्ग या माता पिता को कॉल करते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जैसे पुलिस ने पकड़ लिया, एक्सीडेंट हो गया या किडनैप हो गए। डर के मारे लोग बिना चेक किए पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक और नया फ्रॉड है ई सिम स्वैप और डिजिटल अरेस्ट। ये कोई नई बात नहीं है, आप न्यूज़ में अक्सर देखते होंगे डिजिटल अरेस्ट। दोस्तों, कभी भी पुलिस आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। वो जब भी इन्वेस्टिगेट करेगी तो आपको साइबर थाना या नज़दीकी थाना, जो भी जहाँ पे आपके अगेंस्ट कंप्लेन हुआ है, वहाँ पे बुला करके वो पूछताछ करेंगे या आपके घर पे जाएंगे, समन देंगे, लेटर देंगे। ठीक है, डिजिटल अरेस्ट को भी हम लोग समझ लेते हैं। इसमें फेक सीबीआई ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बनकर वीडियो कॉल करता है और डर दिखाता है। अक्सर दोस्त, ये पता है कहाँ से ये डाटा लीक होता है, कहाँ से? जब आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं छोटे प्लेटफॉर्म पे, मैंने इसका डीप अध्ययन किया है। जैसे मीशो जैसा छोटा छोटा वेबसाइट प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन सामान बेचता है, वो लोग क्या करते हैं कि जो डिलीवरी बॉय है वो वहाँ उस पर नंबर रहता है क्लाइंट का जिसको डिलीवर करना है। फिर वो लोग एक नेटवर्क तैयार करते हैं, वहाँ पे 2-4 लोगों को, फ्रॉड बंदे का जो है वो बैठा करके कॉल करेंगे आपको। आपका डिलीवरी नंबर है, आपका पैकेट डिलीवर हुआ फलाना, आपका नाम लेकर के। आपको लगेगा सच में ऐसा हो रहा है, बोलेंगे आपके नाम से पार्सल था, आपके पार्सल में ड्रग्स पकड़ा है, मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ, आप मोबाइल कॉल ऑन रखिए, नहीं तो ऐसे कर देंगे, रेड कर देंगे, आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। फिर आपसे ठगी का नया खेल शुरुआत करता है। इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराएं। जब भी आपके साथ ऐसा होता है तो आप अविलंब, बिना किसी देरी के, बिना डरे हुए पुलिस को सूचित करें। डायल 112 पे कॉल करें, या हो सके यदि आपको नंबर है नज़दीकी थाना का तो वहाँ कॉल करके सूचित करें किस प्रकार का कॉल मेरे पास आ रहा है, ये फलाना नंबर से कॉल आ रहा है और मुझे डराने धमका रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, सीबीआई हूँ, ऑफिसर जो भी है इशू होता है वो आप ज़रूर अवगत कराएं। आपको ज़रूर ही बिहार पुलिस आपको हेल्प करे। बिहार पुलिस नहीं, पूरे भारत में जो है पुलिस तत्परता से काम कर रही है। हमारा देश बदल रहा है, हमारा बिहार बदल रहा है। पुलिसिंग का जो कार्यशैली है वो, उसका तरीका बदल गया और हर चीज़ आप ऑनलाइन घर बैठे आप पुलिस की सेवा ले सकते हैं। तो अब ये मैंने 2 फ्रॉड बताए, एक तो एआई वॉइस क्लोनिंग और डिजिटल अरेस्ट का। अब एक है ई सिम फ्रॉड अपग्रेड। ई सिम अपग्रेड के नाम पे कैसे फ्रॉड होता है, ये चीज़ को थोड़ा जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। दोस्तों, अक्सर आपको कॉल आता है कि आपका सिम 5G है या ई सिम में अपग्रेड करना है। जैसे ही आप उनके बताए स्टेप फॉलो करते हैं, आपको एक OTP आएगा, आपका सिम बंद हो जाएगा
और आपका सिम स्वैप होकर के जो फ्रॉडस्टर है उसके मोबाइल में सिम चले जाएगा। ट्रांसफ़र ई सिम को ट्रांसफ़र करना बहुत ही आसान है। यदि फिजिकली रूप में है तो उसे भी हो सकता है, यदि दूर बैठा भी है, यदि आपने स्टेप फॉलो किया, जैसे आपने ई सिम लेकर के स्पेस IMEI नंबर, ये ID नंबर मोबाइल का जो होता है डाले और मैसेज सेंड किए और कॉन्सेंट पे एक दबाना रहता है। जस्ट चंद सेकंड में आपका सिम आपके मोबाइल से हट करके दूसरे फ्रॉडस्टर के पास सिम चल जाएगा। वो आपका फ़ोन पे एक्सेस कर सकता है, बैंक अकाउंट एक्सेस कर सकता है, पूरा का पूरा अकाउंट सफाया कर देगा। तो ये ई सिम का भी फ्रॉड है, इससे भी आप बच कर रहें। मैंने जो पहला फ्रॉड के बारे में बताया AI वॉइस कॉलिंग, एक मार्केट में नया तरह का फ्रॉड है, आप इससे बचें और हो सके तो अपने नज़दीकी लोगों को भी जागरूक करें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर लोगों को अवेयर करें ताकि उसके साथ धोखाधड़ी ना हो। मेरा यही है कि आप लोग इस सुरक्षा को कैसे टाइट मजबूत कर इससे बच सकते हैं। फैमिली का सीक्रेट कोड है। मैं कह रहा था कि आप अपने परिवार को एक सीक्रेट कोड बता करके रखिए। यदि कोई पैनिक सिचुएशन आता है तो ऐसा कोड अपने बच्चा को, अपने परिवार के लोगों को बता करके कि जो सिर्फ आप और आपका परिवार या परिवारजन जानते हैं। अगर कभी भी इमरजेंसी कॉल आए तो बहुत हद तक वो कोड आपको काम आएगा। आप वो तुरंत कोड को रिमेंबर करिए, आपने जो अपने बच्चा को सिखा रखा है, अपने फैमिली को। यदि वो है तो समझिए कि हाँ ठीक है, मेरा अपना परिवार ही पैनिक सिचुएशन में खतरा में, तभी जाकर के रुपया ट्रांसफ़र करें। नहीं तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आपको एक फर्जी कॉल आएगा, पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया, पापा मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, इतना रुपया भेज दीजिए नहीं तो ये लोग जेल में डाल देंगे। डिजिटल अरेस्ट की भी बात मैंने की। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब भी पुलिस आपको किसी भी मैटर में इन्वेस्टिगेट करेगी, या तो आपको थाना बुला लेगी या तो आपको समन जारी करेगी, आपके घर पे आकर के पूछताछ करेगी। कभी भी इस तरह का बात नहीं होता है। आप बाप पर ध्यान नहीं दे और इस तरह का डिजिटल अरेस्ट से बिल्कुल नहीं डरे। और जितना जल्दी से हो सके, यदि ऐसा सिचुएशन आपके साथ आता है तो आप पुलिस को अविलंब संपर्क करके उसको सूचना दें, सारी घटना का जिक्र करें। ज़रूर पुलिस आपकी मदद करेगी। चलिए, मैं ज़्यादा ब्लॉग को खींचूंगा नहीं। एक नया तरह का AI वॉइस क्लोनिंग स्कीम था, इसके बारे में मैंने आपको सूचना दिया। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।